अद्भुत नेतृत्व है और भारत को बहुत आगे ले गए और बहुत से ऐसे निर्णय लिए उन्होंने जो अभूतपूर्व। कि जितने लोग अयोध्या जी में दिखे, क्या सब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे क्या? प्रदेश में जहां भी संगठन है और प्रदेश के बाहर भी, जहां चाहे स्वेच्छा से मतदान करें, क्योंकि पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में नहीं है और दल का किसी अन्य दल के साथ गठबंधन भी नहीं है। देखिए, सब लोग ये जानना चाहते हैं तो सब लोगों को पता भी है कि राजा भैया का क्या रुख है। एक कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से हमने अपने सभी शुभेच्छुओं को ये कह दिया है कि दल का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं है और गठबंधन भी किसी दल से नहीं है। तो आप लोग स्वविवेक से, स्वेच्छा से, जहां चाहें, जिसको चाहें मतदान करें, समर्थन करें, आशीर्वाद दें। लेकिन आपकी मुलाकात विनोद सोनकर, संजीव बालियान से हुई, अमित शाह जी से भी बेंगलुरु में आपकी मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद भी आखिरकार न्यूट्रल रहने का फैसला क्यों? नहीं, हम बताते हैं। देखिए, मुलाकातें तो सब समय, आपने जैसे भाजपा प्रत्याशी का नाम लिया तो मुलाकात करने सपा प्रत्याशी भी आए। आप भी कई पत्रकारों से मिलते हैं तो क्या उनके चैनल में थोड़ी शामिल हो जाते हैं? या हम लोग राजनीति में हैं, अलग अलग दलों के नेता, भेंट होती रहती, बात होती रहती है, संबंध सबसे अच्छे हैं। लेकिन जब तक दल का गठबंधन नहीं हुआ है तब तक एक दल का नेता दूसरे दल के मंच पे या कैसे जा सकता है ये? लेकिन राजा भैया, जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे उस समय में आपने एक स्टैंड लिया था, लेकिन इस बार वो स्टैंड जब नहीं, गत 8 वर्षों से ये द्विवार्षिक चुनाव है, इसलिए कि हम दर्शकों को भी बता दें कि हर 2 वर्ष पे राज्यसभा का और विधान परिषद के चुनाव होते रहते हैं। इसमें विधायक वोट देते हैं और राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। तो ये 2018 से हम देते आ रहे हैं। जब आवश्यकता पड़ती थी तो भाजपा के संगठन के कुछ लोग आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, उन्होंने कहा कि वोट चाहिए, हमने कहा ठीक है, तो तब से हम देते आ रहे हैं। लेकिन जो आपका स्टैंड है तो उसको लेकर के कार्यकर्ताओं में गुट बन गया है, कुछ लोग सरोज जी के समर्थन में खुलेआम देखे गए हैं, तो आपको जो जहां है खुलेआम है, उसमें कहीं कोई दबने वाली बात नहीं है। जो जिसके भी समर्थन में खुलेआम है। अच्छा भैया, जो आपका स्टैंड है, आप पिछले कुछ दिनों में जो बयानबाजी हुई, लगातार राजा भैया को ही, देखिए, हम एक चीज ये कहेंगे कि हमारे लिए ये मैटर करता है कि हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता वो प्रसन्न हैं जिनकी बदौलत हम हैं। तो हमारे इस निर्णय का उन्होंने स्वागत किया है, वो प्रसन्न है। लेकिन जिस तरह से निजी तौर पर आपको चुनौती देने की कोशिश की गई, अनुप्रिया पटेल है, चाहे जो यहाँ से सांसद है तो विनोद सोनकर, या क्षत्रिय समाज को लेकर के कई बातें कुछ लोग हमको किसी ने चुनौती दी है ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है। और जो बयानबाजी है हुई है क्षत्रिय समाज को लेकर, उसको लेकर के कोई नाराजगी नहीं, यहाँ पे किसी ने बयानबाजी नहीं करी है। जो मोदी जी का नेतृत्व है या उनका व्यक्तित्व, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? अद्भुत नेतृत्व है और भारत को बहुत आगे ले गए और बहुत से ऐसे निर्णय लिए उन्होंने जो अभूतपूर्व।